क्या लगता है कि तुम उसे जाके बताओगे कि तुम उसके कितना प्यार करते हो, कितना हर्ट हो रहे हो उसके बिना, तुम कैसे तुम उसके बिना कुछ कर नहीं पा रहे, तो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो बंदी तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली। ये चीज को समझो मेरे भाई। देखो, अभी मैं एक तुम्हें रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। एक बंदा है, एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा, मतलब तुम सोच नहीं सकते उतना ज्यादा। तुम जितना उस लड़की को प्यार करते थे ना, उतना ही ज्यादा ये बंदा भी उस लड़की को प्यार कर रहा है। अब सिचुएशन क्या हुई पता है? धीरे धीरे 1 साल बीता, 2 साल बीता रिलेशनशिप को। पहले वो बंदी शादी भी करना चाहती थी, उसकी लाइफ में भी आना चाहती थी, सारी चीजें बंदी भी फील कर रही थी। लेकिन अभी सिचुएशन चेंज हो गई। अभी बंदे ने अपनी वीकनेस शो कर दी, बहुत ज्यादा ही खुल गया इमोशनली। बार बार बताने लगा बंदी को कि मुझे तेरी कितनी ज्यादा जरूरत है। अपने पर्पस से सब कुछ खो दिया उसने। अपना मिशन कुछ नहीं था उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट, बस वो लड़की थी उसके लिए इंपॉर्टेंट। एंड जैसे ही पता है वो सारी चीजें उस लड़की ने देखी ना, धीरे धीरे उसका अट्रैक्शन खत्म होता गया, धीरे धीरे उसकी फीलिंग्स चेंज होती गई। एंड अब वो ये बोल रही है कि यार अब तो मेरे पापा जहां पे बोलेंगे ना वहीं पे मैं शादी करूंगी, मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पापा मना कर रहे हैं। तो अब ये सिचुएशन हो गई। 2 साल सब कुछ हुआ बंदी के साथ, इतने देर रात तक वीडियो कॉल हुई, कॉल्स हुई, सेक्स हुआ, सब कुछ हुआ। 2 साल तक सब कुछ हुआ। लेकिन अब अचानक बंदी की फीलिंग्स चेंज हो गई। मैं तुम्हें कसम से बोल रहा हूं, ये सारी चीजें है ना कभी भी हो सकती है। अगर तुम अपनी फ्रेम में वीकनेस दिखाओगे बंदी को, बार बार इतने ज्यादा गिरते जाओगे, बार बार अपने पर्पस से तुम्हारा ध्यान भटकता जाएगा, एंड वो लड़की ही तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगी ना, तो चेंज होने वाली है उसकी फीलिंग। एंड कुर्सी की पेटी बांध के रखो, क्योंकि वो लड़की तुम्हारी लाइफ में से अब जाने वाली है। रियली में वो जाने वाली है। एंड वैसे ही वो लड़की भी इस बंदे की लाइफ में से चली गई। एंड अब ये बंदा क्या करता है पता है? अभी भी वो रोज बात करता है, रोज उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, रोज अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है, यार प्लीज मेरी लाइफ में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, सब कुछ करूंगा, प्लीज तुम बस मेरी लाइफ में आ जाओ। तुम्हें क्या लगता है इससे लड़की कन्विंस होगी? घंटा कन्विंस नहीं होगी, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड धीरे धीरे वो ये सोचने लगेगी कि अच्छा हुआ साले के साथ शादी नहीं कर रही मैं। इतना ज्यादा पता नहीं, इतना ज्यादा डिपेंडेंट क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा क्यों घुसने की कोशिश कर रहा है ये मेरी जिंदगी में। ऐसा तो क्या है, मैं अप्सरा थोड़ी हूँ, स्वर्ग से थोड़ी उतरी हुई। मैं भी रोज जाके सुबह टट्टी करती हूँ, तो क्या है मेरी लाइफ में, ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो मेरी लाइफ में आना चाहता है? लड़की को समझ नहीं आता ये सारी चीजें। एंड रियली में तुम गलती कर रहे हो। ऐसा नहीं कर सकते। तुम अपनी जिंदगी का सेंटर है ना लड़की को नहीं बना सकते, क्योंकि जैसे ही तुम बनाओगे ना लड़की बोर फील करने लगेगी, लड़की को मजा नहीं आएगा, लड़की की फीलिंग्स चेंज हो जाएगी, एंड वो तुम्हारी लाइफ में से जाना चाहेगी। तुम मानो या फिर ना मानो, लड़की तुम्हारी लाइफ में से जाना चाहेगी। तो प्लीज मेरे भाई इन सारी चीजों को चेंज करो। एंड इतना ज्यादा कभी भी वीक नहीं दिखाना होता अपने आप को। एंड क्यों अपने पर्पस को साइड में रख देते हो एंड बंदी को पहली सीट पे बिठा लेते हो? क्यों करते हो ऐसा? इससे तुम अपने साथ ही गलत कर रहे हो। फिर कितनी भी कन्विंसिंग कर लो, कुछ काम नहीं करने वाला। कितने भी एफर्ट्स कर लो, कितनी भी माफी मांग लो, उसके पैर चाट लो, फिर भी नहीं होने वाला कुछ। रियलिटी बोल रहा हूं मैं तुम्हें, कुछ भी नहीं होने वाला। जो जाता है ना उसे एग्जैक्टली पता होता है कि तुम कैसे इफेक्ट होगे, तुम उससे कितना प्यार करते हो। वो चूज करता है तुमसे दूर जाना। एग्जैक्टली क्यों चूज करता है? क्योंकि तुम वैसे वो पर्सन नहीं रहे जैसे पहले थे। अब तुम चेंज हो गए हो, अब तुम नीडी हो गए हो, अब तुम वीक हो गए हो, अब तुम डेस्परेट हो गए हो, एंड अब तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी, इसीलिए वो जाना चाहती है। जिसे निभाना होता है ना वो निभा लेता है। ठीक है, चलो अच्छा मान लेते हैं एक बार कि तुम जाते हो उसके पास, उसको सब कुछ बताते हो, तुम्हारे साथ रह भी लेता है, 2-4 महीना रह लेगा तुम्हारे साथ, लेकिन उसके बाद वो फिर से तुम्हें छोड़ के जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि वो तुम्हें कैसे भी ट्रीट कर सकता है, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, और तुम तो चूतिए हो, तुम तो उसके पास रहोगे ही रहोगे। एग्जैक्टली तुम तो छूती हो, अभी भी तुम उसके पास रहना चाहते ही चाहते हो। अगर जो बंदी वो अपने फीलिंग्स के बेसिस पे तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, वैसी लड़की के साथ क्यों रहना है तुम्हें? क्यों अभी भी उसके साथ लाइफ जीने की सोच रहे हो तुम? क्यों कर रहे हो तुम अपने साथ इतना बड़ा गलत धोखा? क्यों क्यों कर रहे हो मेरे भाई? निकलो इन सारी चीजों से यार। भीख मांगोगे ही मांगोगे, तो नहीं करना है ये, नहीं करना है, कोई नहीं आने वाला है। मेरी नहीं तो इस बहन की तू मान लो, मत करो ये, कोई नहीं आने वाला है। जो जा चुका है उसे जाने दो। जितना पीछे पीछे भागोगे उतना गिरते जाओगे, उतने तुम्हारे जूते फटते जाएंगे, और कुछ नहीं होने वाला डार्लिंग, और कुछ भी नहीं होने वाला, ट्रस्ट मी।
ट्रस्ट मी, और कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे चप्पल घिस जाएंगे, जूते घिस जाएंगे, लेकिन वो नहीं आने वाली तुम्हारी लाइफ में। तुम्हारी फ्रेम का रियली में इंपॉर्टेंस होता है। तुम्हें अपनी फ्रेम को जिंदगी भर मेंटेन करके रखना होता है, तभी जाके अट्रैक्शन भी जिंदगी भर रहेगा। ठीक है, इन सारी चीजें अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही तो मैंने इसमें फुल्ली डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है। 3.5 घंटे से भी ज्यादा का वीडियो कोर्स है, जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे तुम्हें काम रहना होता है, कैसे तुम्हें सेंटर्ड रहना होता है अपने अंदर, एंड कैसे तुम्हें हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है लड़की के अराउंड। ये सारी चीजें मैंने पूरी डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। अगर तुमने अभी तक चेकआउट नहीं किया मेरे कोर्स को तो चेकआउट करो जल्दी से जल्दी। कमेंट में तुम्हें पिन लिंक मिल जाएगी। कोर्स का नाम है मैस्कुलिन फ्रेम स्ट्रेटेजी। बाकी यही है, अगर तुम्हें नहीं खरीदना ना तो भी अपनी फ्रेम को मेंटेन करके रखना, बस, और कुछ नहीं है ज्यादा। बाकी तो क्या ही बोल सकता हूं मैं। ठीक है, बस इतना ही है। तो बाय बाय, सी या।